नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है क्रेडिट कामयाबी का। रत्नेश ने घर में छोटी सी पार्टी रखी थी। दोनों बच्चे, बेटी साक्षी और बेटा किशन की पढ़ाई करके कामयाबी की खुशी में। पर सरला का मन पार्टी के दौरान भी थोड़ा उदास और मन खिन्न था। रह रहकर उसके पति रत्नेश की मजाक में की हुई बात उसके दिल पर चोट कर रही थी। सरला ने क्या नहीं किया परिवार के लिए, अपनों के सपने के लिए। वो खुद अपने सपने भूल चुकी थी। घर परिवार के लिए अपना वजूद खो चुकी थी। भूल चुकी थी कि उसका स्वयं का भी कोई व्यक्तित्व है। तभी उसके पति के दोस्त विवेक ने कहा कि भाभी जी, ये सब आपके त्याग और तपस्या का फल है, जो आज आपके दोनों बच्चे कामयाब हो चुके हैं। रत्नेश अपने दोस्त विवेक की बात बीच में ही काटते हुए बोला, मैं नहीं मानता कि सरला का बच्चों को रोटी देने के अलावा कोई भी योगदान है, और ऐसा तो हर औरत घर और बच्चों के लिए करती ही है। बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में मैंने पढ़ाया, इनके भविष्य के लिए रास्ता मैंने निर्धारित किया, इनकी पढ़ाई में मैंने पैसा पानी की तरह बहाया है, जिससे इनकी सफलता का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मुझे जाता है। कहकर रत्नेश जोर जोर से हंसने लगा। मजाक मजाक में की गई ये बात सरला के दिल पर जैसे कांटे की तरह झुक गई। वो वहां रुक नहीं पाई और कुछ प्लेट्स को उठाते हुए रसोई में आ गई और सबसे नजर बचाकर रोने लगी। सोचने लगी, क्या मैंने जिंदगी भर सिर्फ रोटी बनाने का ही काम किया है? मेरा बस इतना ही वजूद है इस घर में या बच्चों की कामयाबी में। तभी बेटी साक्षी आकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर हॉल में ले जाती है और विवेक से कहती है, हाँ अंकल, हमारी कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ हमारे पापा को जाता है। माँ ने तो कुछ भी नहीं किया है। तो क्या हुआ अगर पापा ने आज तक हमारी कोई भी स्कूल पीटीएम शायद ही अटेंड की हो? हमारे बचपन में शायद इतना भी याद नहीं रहता होगा कि हम कौन सी क्लास में, कौन से सेक्शन में हैं, किस से ट्यूशन लेना है, किस सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं, कब तक फीस जमा करनी है। बीमार होने पर बीच स्कूल से माँ ही लेने जाती हैं, डॉक्टर को दिखाती, रात रात भर जागती, फिर सुबह जब सब सो रहे होते तो जल्दी उठकर काम में लग जाती, हॉलीडे होमवर्क कराती, सारे काम माँ ही तो कराती रही। माँ को गाने सुनने का बहुत शौक है, पर हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो या पापा की नींद खराब ना हो जाए, माँ अपना इतना छोटा सा शौक भी पूरा ना कर पाई। हमें अपने पापा के व्यवहार से ही ये एहसास हुआ कि हमें अपनी माँ की मेहनत और त्याग को एक पहचान देना है, उनका खोया अस्तित्व वापस लाना है। पर देखा जाए तो इनडायरेक्टली पापा को ही हमारी सफलता का क्रेडिट जाता है ना माँ? कहकर साक्षी अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। चाहे वो हमारी माँ हो या पत्नी, वो क्या चाहती है, बस यही ना, कि उनकी त्याग और तपस्या को अपमानित ना करे। अपनी बेटी साक्षी की बात सुनकर रत्नेश के चेहरे का रंगत ही बदल गया। उससे कुछ कहते नहीं बना। वो अपने दोस्त विवेक से बोला, चल ना यार, चल ऊपर चल, पार्टी एंजॉय करते हैं, कहाँ फालतू की बातों में पड़ गए। और सरला अपनी बेटी की बातों को सुन एक नए आत्मविश्वास से भर गई। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।